दोस्तों, लाल किताब में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करना या उसको कैसे जाने, इसी बात को आगे लेते हुए पिछली वाली वीडियो को कंटिन्यू इसी वीडियो में जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में जान रहे थे, लाल किताब साफ साफ कहती है गलत उपाय करने से ग्रह और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए उपाय किसी रील को देखकर नहीं करने, उपाय किसी वायरल वीडियो को देखकर नहीं करने, उपाय करने हैं कुंडली को देखकर, कुंडली को समझकर। जैसे बिना वजह शनि का उपाय करने से आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। इसलिए उपाय से पहले उचित सलाह लें, कुंडली को गहराई से समझें, देन उसके बाद हम उपाय करें। अब बात आती है उपाय की कसौटी क्या है। अब लाल किताब में उपाय की कसौटी के 3 नियम बताए गए हैं। नंबर 1, उपाय सरल हो, उपाय दिखावे के बिना हो, मतलब कि किसी को पता ना चले कि आप उपाय करके आए। पता लगा पीली कोड़ी जलाने वाला उपाय कर रहे हैं और किसी दोस्त के साथ बैठकर कर रहे हैं, तो दोस्त बार बार कर रहा है, यार क्या कर रहा है, क्या होता है इससे। तो उपाय अनटोक होने चाहिए और ऐसे उपाय जिससे किसी को नुकसान ना हो। जैसे हमने बोला कि आप कोई चीज जल प्रवाह करें। अब मान लो आपके घर से नहर नदी बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते। हमने बोला चौराहे पर वो चीजें रख दे, तो वहां पे चौराहे पर रख रहे तो ये भी देख लो कि भैया किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। आप चौराहा वैसा ढूंढिए जो आपके घर से थोड़ा दूर हो, जो सुनसान चौक हो। पता लगा आपने भीड़ भाड़ वाले इलाके में रख दिया, नहीं। अगर कोई उपाय इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो समझ लो वह असली उपाय नहीं, बाकी सब भ्रम है। और लाल किताब से विश्वास हटाने वालों की ये चाल हो सकती है, चालें हो सकती है। लाल किताब खुद कहती है उपाय वही करो जिसे तुम समझो कि हां इसमें लॉजिक है। अब जैसे यहां पर एक बात समझते हैं, कहते हैं अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बृहस्पति 11वें घर में बैठे, वहां पर अगर कुंडली का तीसरा घर खाली है तो कहते हैं तांबे का कड़ा पहने। अब यहां पर ना हिदायत और उपाय 2 शब्द हैं। नंबर 1, गलत रास्ते पर नहीं जाना, पर स्त्री पर पुरुष का गमन नहीं करना। अगर ये व्यक्ति पराई स्त्री या पराय पुरुष के चक्कर में रहा तो बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा कहता है अपने पिता के साथ रहे। अब आप सोचिए, बृहस्पति 11 वाले व्यक्ति को उपाय भी मिला, हिदायत भी मिली। अब यह व्यक्ति पिता से दूर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, बिजनेस के पर्पज से जा रहा है। अब खाना नंबर 11 को खाना नंबर 3 से मदद मिलती है। अब 11वें घर में बैठा है बृहस्पति और तीसरा घर है खाली। आप तो उसे खाली मानकर चल रहे हैं, मगर वो खाली प्लॉट भी किसी का नाम तो है, वो प्लॉट है बुध के नाम। अब वहां पे बुध है नहीं, मगर बुध है। मैं मकान में नहीं हूं, मगर मकान मेरे नाम है। तो बुध बृहस्पति को देख रहा है। एक होता है आंखें खोलकर देखना, एक होता है आंखें बंद करके देखना। अगर दूध रखा है और बिल्ली है, बिल्ली ने अगर पट्टी बांध ली तो बिल्ली फिर भी देख रही है। तो बुध को सूर्य की मदद दे देंगे, क्योंकि बुध सूर्य के साथ, चंद्र के साथ चुप हो जाता है।
खासतौर सूर्य के साथ तो चुप हो जाता है। जैसे ही वहां पे तीसरा अगर लाल किताब में बाजू बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, अगर ये व्यक्ति अपनी कलाई में, बाजू में तांबे का कड़ा पहने तो बुध अब कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कि अब ये लड़का बृहस्पति को देख तो रहा है, मगर अब ऐसे नहीं देखेगा जैसे कि उसको कोड़ लगाए। तो वहां पर कहता है उपाय वही करो जिसे तुम समझो, लॉजिक पे समझो, और जो तुम्हारे कर्म को सुधारता हो। तो कर्म को कैसे सुधारेगा? हिदायत देकर। अब पता लगा हमने उपाय के तौर पे तांबे का कड़ा तो पहना दिया और व्यक्ति अब हिदायत पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ फल मिले, समाधान मिले, उसकी चाहत में उपाय नहीं करते। सच्चे उपाय से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है, लॉजिक पे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं। हर व्यक्ति के पास फोन है, हर व्यक्ति हर चीज को जानता है, मगर उसे बताने वाला चाहिए। और अब समझ आ गई तो जिंदगी को बदलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर उपाय करने का तरीका आपको समझ में आ गया या लाल किताब आपको समझ में आ गई, तो अब आपको जिंदगी में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब प्रश्न पैदा होता है कि लाल किताब को जिंदगी में कैसे उतारें। अब जब आप असली और भ्रमित करने वाले के उपायों में तर्क फर्क समझ चुके हैं, तो अगला अध्याय और जरूरी हो जाता है लाल किताब को और गहराई से समझने की। अब लाल किताब को अपनी दैनिक जीवन में कैसे उतारें, इसको हम समझेंगे हम अपनी अगली कड़ी में। फिर आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा